हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑटोमेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। तो डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर एक इस तरह का सिलेंडर है कि इसमें दोनों स्ट्रोक में कंप्रेस्ड एयर वर्क करती है। डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर को एक्चुएट करने के लिए हम इनडायरेक्ट एक्चुएशन मेथड का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्चुएशन मेथड क्या होता है कि अगर इसमें सिग्नल से डायरेक्ट एयर ना दे करके अगर हम बीच में कोई ऐसी डिवाइस लगाएं जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, तो उसका यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्चुएशन। और अगर सिग्नल की एयर सीधा सिलेंडर के अंदर एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्चुएशन मेथड। तो आज हम डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर को एक्चुएट करने के लिए इनडायरेक्ट एक्चुएशन मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं डबल पायलट 5x2 DCV। डबल पायलट इसलिए कहा जाता है कि इसको एक्चुएट करने के लिए हमें दो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, और 5x2 इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 पोर्ट्स हैं और ये डबल स्विचिंग कंडीशन को प्रोड्यूस करता है। मीन्स कि इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 पोर्ट्स हैं। तो इसमें 1 जो पोर्ट है या जिसमें जो P वाली जो पोर्ट है इसको हम पावर यानी कि कंप्रेस्ड एयर स्लॉट से कनेक्ट करेंगे, एंड 2 और 4 जो टर्मिनल है इसको हम एक्चुएटर से कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो 3 और 5 जो पोर्ट हैं ये ओपन टू एनवायरनमेंट है, उसमें यहाँ पे साइलेंसर लगे हुए हैं। जो डबल स्विचिंग पोजीशंस हैं इसलिए कहा जाता है कि एक पोजीशन ये होगी कि सिलेंडर को फॉरवर्ड करेगा और दूसरी पोजीशन ये होगी कि सिलेंडर को रिट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इसको 5x2 डबल पायलट DCV कहा जाता है। DCV शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का। तो इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका एक पोर्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा पोर्ट इसके दूसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और इसका जो मेन पावर रिसीविंग पोर्ट है उसको हमने मेन मैनिफोल्ड से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब देखिएगा ये हमारा स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है, इसको अभी हम ऑन नहीं करेंगे। अब ये DCV कैसे वर्क करेगा, इसको चाहिए सिग्नल। तो ये पायलट सिग्नल जो है, ये जो दो पोर्ट हैं ये पायलट पोर्ट कहलाती हैं। इन पायलट पोर्ट्स में हमें दो सिग्नल चाहिए होते हैं, जिससे सिग्नल रिसीव करने के बाद ये इस एक्चुएटर को एक्चुएट करेगा, यानी कि डबल सिलेंडर को ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकता है। तो अभी हम ऑटोमेटिक लिमिट स्विचेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये एक्चुएटर किस तरह से वर्क करता है, ये DCV किस तरह से वर्क करता है, उसके लिए हम दो स्विचेस का यूज़ करेंगे। तो दो स्विचेस हमारे पास ये हैं, 3x2 वे पुश बटन, मैनुअल पुश बटन। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। इसकी जो एक्चुएटर वाली जो पोर्ट है, एक्चुएटर वाली पोर्ट को हम DCV में कनेक्ट करेंगे, यहाँ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और ये जो दूसरे वाला जो स्विच है इसकी जो एक्चुएटर वाली जो पोर्ट है उसको भी DCV की दूसरी पायलट पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब ये जो सिस्टम है, बाकी जो P वाली जो पोर्ट है उसको हम कनेक्ट करेंगे और मेक श्योर दैट दिस स्विच शुड बी इन ऑफ पोजिशन, और ये हमने यहाँ पे मैनिफोल्ड से कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह से हमारा सर्किट जो है ये लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए मैं ये पोर्ट ओपन करता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ से मेन पावर सप्लाई इस DCV को जा रही है। अब ये DCV तब डायरेक्ट करेगी एयर को जब इसको सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस पायलट को सिग्नल देना चाहूँ तो मुझे ये स्विच प्रेस करना पड़ेगा, और अगर इस वाली पोर्ट को सिग्नल देना चाहूँ तो ये वाला स्विच प्रेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अगर मैं ये स्विच ऑन करता हूं तो देखिएगा जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, प्रेस किया, तो ये सिलेंडर फॉरवर्ड हो गया है और ये फॉरवर्डेड कंडीशन में रुका हुआ है। इसको बैकवर्ड लाने के लिए अब इस पोर्ट पे सिग्नल देना पड़ेगा। अब ये बैकवर्ड हो गया है। तो इसको इनडायरेक्ट एक्चुएशन हम इसलिए बोलते हैं कि जो सिग्नल और स्विच की जो एयर है वो डायरेक्ट सिलेंडर में न जाके DCV को एक्चुएट करती है, और DCV जो है मेन पावर रिसीव करता है मैनिफोल्ड से, और उस पावर को डाइवर्ट करता है सिलेंडर के अंदर टू और फ्रो मोशन के लिए। एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं कि जैसे ये स्विच हमने प्रेस किया ये फॉरवर्ड हो गया, और जैसे ये स्विच हमने
प्रेस किया, ये रिट्रैक्ट हो गया। अब अगर फाइनल कंट्रोलिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसमें वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये एक डायरेक्शन में एयर को फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि उसके फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में एयर आती है तो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए चेक वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। ओके, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस न्यूमेटिक सिलेंडर। इनडायरेक्ट एक्चुएशन में जब हम डबल एक्टिंग सिलेंडर डीसीवी के साथ यूज़ करते हैं और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अगर हम वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं तो आपको इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो एयर रिटर्निंग है सिलेंडर से वो डायरेक्शन में कंट्रोलिंग होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसी तरह से देखिए दोनों पोर्ट से जब एयर बाहर निकलेगी, सपोज करें कि सिलेंडर रिट्रैक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में एयर यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसको हमें कंट्रोल करना है। और जब सिलेंडर फॉरवर्ड होगा तो यहाँ से एयर बाहर निकलेगी, तो हमें इस डायरेक्शन में कंट्रोल करना है। ओके, तो इसी तरह से हमने ये कनेक्ट किए हैं ताकि हमें स्मूथ और कंट्रोलिंग स्पीड मिल जाए। तो अभी हमने देखा कि फॉरवर्ड स्पीड ज़्यादा है, बैकवर्ड स्पीड इसकी कम है। तो बैकवर्ड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसको हमें इस स्क्रू के हेल्प से हम कर सकते हैं, और फॉरवर्ड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस वाले स्क्रू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो फिर से देखते हैं। फॉरवर्ड स्पीड को और कंट्रोल करते हैं, सॉरी, ओके, तो काफ़ी स्पीड जो में जो है हम रिडक्शन कर सकते हैं। और ये जो स्पीड है ये कंट्रोल्ड स्पीड है हमारी, ठीक है, एकदम प्रिसाइज और कंट्रोल्ड स्पीड रिडक्शन हम इस फ्लो कंट्रोल वाल्व की हेल्प से कर सकते हैं अगर हम इनको इस तरह से लगाएं। अगर हमने इसको उल्टा लगा दिया तो हमें प्रिसाइज कंट्रोलिंग नहीं मिल पाती है, इसलिए इसको हमेशा इसी तरह से लगाएं जैसा कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, बताया है आपको। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट एक्चुएशन ऑफ डबल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को हम ऑटोमेटिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट स्विच का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।